हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्राई मोटिव। माय नेम इज पंकज और आज हम महा रिवीजन सीरीज में लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने के चांसेस है। तो इन क्वेश्चन को थोड़े अच्छे से करना और आप एग्जाम में और अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, बोर्ड में अभी बहुत कम टाइम बचा है बच्चों, तो आप मन लगा के पढ़िए, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, अपना टाइम वेस्ट कम करिए। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अभी फोन पे टाइम वेस्ट कम करना या फिर इंस्टा चलाना, रील देखना, ये चीजें अभी छोड़ दो। अभी सारी चीजें छोड़ के अपनी पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि अगर एक बार ये टाइम चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। तो आइए हम महा रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर। ठीक है, तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा और मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराऊंगा और आंसर मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। क्यों? क्योंकि पहले आप क्या करोगे, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेगा, पहले आप सॉल्व करना, अपने आप से पहले सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना, समझना और करना आ जाएगा। अगर कहीं अटकते हो या फंसते हो तो आप सॉल्यूशन देखिए एंड आंसर को मैच कीजिए लास्ट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो। क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 सेकेंड। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है आपका और कॉन्सेंट्रेशन 0.03 से 0.02 में जा रही है एंड 25 मिनट आपके लग रहे हैं। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड। मतलब मिनट और सेकंड में दोनों में आपको आंसर निकालना है और ये क्या है, एवरेज रेट निकालनी है। चलिए आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको क्वेश्चन दे रखा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.03 मोलर से 0.02 मोलर, ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी है एंड टाइम दिया है 25 मिनट। ठीक है, तो आपको एवरेज रेट का फॉर्मूला पता होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, तो उसको आप लगा सकते हो। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, एवरेज रेट आप लिखोगे, एवरेज रेट बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूला हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आप इस फॉर्मूले को पुट करिए। चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है, देखो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और याद रखना इसमें क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट घट रहा है और रिएक्टेंट कम हो रहा है तो नेगेटिव साइन आपके फॉर्मूले में आ जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन एंड फाइनल कंसंट्रेशन 0.02 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0.03 एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। टाइम कितना आपका 25 मिनट। ये आप सॉल्व करोगे और मिनट में आंसर हमें कमेंट करोगे। एंड सेकंड में अगर आपको करना है तो आप 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे इस वाले को, तो आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको रेट का यूनिट पता होगा, मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट, मोल मीटर पर मिनट या मोल मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। आप आंसर बताओगे इसको सॉल्व करने के बाद, बहुत इजी कैलकुलेशन देखिए और आप ये कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर अ रिएक्शन A plus B gives you product। A plus B आपको प्रोडक्ट दे रहा है कुछ। द रेट लॉ इज गिवन बाय, रेट लॉ दे रखा है आपको R इक्वल टू के A की पावर 1/2 B की पावर 2 एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। तो गिवन क्या है, आप पहले ये देख लो क्या आपको दिया गया है इस रिएक्शन, इस वाले क्वेश्चन के अंदर A plus B is give you प्रोडक्ट। आपको A plus B प्रोडक्ट दे रहा है एंड इसका जो रेट लॉ है वो कैसे लिखा गया है, R इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में आप लिखोगे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ दी है एंड B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है, 2 दी है। अब इसका आपको निकालना है ऑर्डर। जैसा कि हम रेट लॉ में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है, इनकी स्टोइचियोमेट्री का सम ही ऑर्डर कहलाता है। आप क्या बोलोगे, स्टोइचियोमेट्री का सम ही ऑर्डर आपका आएगा। तो कितना होगा ये आपका 5/2
ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, मतलब 2.5 इज दी ऑर्डर। आप पहले पढ़ चुके हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में क्या डिफरेंस है। ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में आ सकता है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी नहीं आ सकती, तो इस बात को याद रखना। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दे रखा है 1.15 into 10 to the power -3 per second। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। 5 ग्राम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आपको रिएक्टेंट दिया है, वो खत्म होते होते 3 ग्राम आपका बचेगा। तो बताइए इसमें कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब याद रखना, टाइम पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में अगर ये ना बताया जाए कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, तो आप कैसे सोचोगे कि कौन सा ऑर्डर है। तो इसके लिए आप यूनिट याद रखिए। यूनिट क्या है, जीरो ऑर्डर की यूनिट है आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड, एंड फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, पर सेकंड। तो इसमें जो आपको रेट कांस्टेंट दिया है उसमें पर सेकंड लिखा है, रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। अगर सेकंड ऑर्डर होता तो आपका क्या आता है, ये लीटर पर मोल पर सेकंड। याद रखना, जीरो ऑर्डर मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर पर सेकंड, एंड सेकंड ऑर्डर में आप क्या बोलोगे, लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, गिवन क्या क्या है, एक रिएक्टेंट है 5 ग्राम, आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 5 ग्राम दे रखी है, फाइनल कंसंट्रेशन घटते घटते 3 ग्राम हो गई, एंड आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है, 1.15 into 10 to the power -3 पर सेकंड। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट दिया है। तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आप पहले फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें आपको रेट कांस्टेंट और टाइम का फॉर्मूला दे रखा है। वो क्या है आपका, T = 2.303 अपॉन में के लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले को आप याद रखना हमेशा, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें पुट कीजिए 2.303 अपॉन में के की वैल्यू 1.15 into 10 to the power -3 पर सेकंड में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन इज 5 एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज 3। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 3 होगी। अब log a अपॉन b क्या होता है, इस चीज को आप कैसे सॉल्व करते हो, आपको पहले भी मैंने बताया। इस चीज को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या बोलोगे, log 5 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू याद रखना 0.69 होती है, log 5 की वैल्यू याद रखना 0.69 होती है, एंड log 3 की वैल्यू याद रखना 0.47 होती है। ये दो वैल्यू अगर आपको याद है तो आप लॉग को सॉल्व कर पाओगे, एंड रिमेन सेम रहेगी आपकी ये वैल्यू। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो टाइम आपका निकल के आ जाएगा, और उस टाइम को आप कमेंट में लिखोगे कि इसका आंसर ये है। आप अगर अपने आप से कैलकुलेशन करते हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हो। बाकी का मैंने आपको आंसर यहाँ दे दिया है, 4.3 सेकंड आएगा। ठीक है, तो आप उसे यहां से मैच कर सकते हो। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो दिया है आपको हाफ लाइफ के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे निकालोगे उस पे बेस्ड सवाल है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, सवाल शो कर रहा होगा, उसमें लिखा है टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाने में लगा समय ही हाफ लाइफ कहलाता है। ठीक, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होने में 60 मिनट लग रहे हैं, ये हाफ लाइफ है। आपको हाफ लाइफ दे दी कितनी, 60 मिनट, 60 मिनट इज योर हाफ लाइफ। देन इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमेशा याद रखना, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है इसमें, और कैलकुलेट क्या करना है आपको, रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो याद कीजिए, मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था आपको फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो कितना है, हाफ लाइफ बराबर 0.693 अपॉन में के, ये आपका फॉर्मूला होता है।
बच्चे याद रखना हमेशा, बोर्ड के अंदर अगर आपको ये फॉर्मूले ही याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को डील ही नहीं कर सकते, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में आप इन फॉर्मूलेस को क्या करो, रिवाइज करते रहो, बार बार देखते रहो और याद करते रहो। लास्ट टाइम में जब आप बोर्ड में सवाल करने जाओगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप पुट करोगे 0.693 अपॉन में के आपको निकालना है, तो टाइम आ जाएगा नीचे आपका कितना, हाफ लाइफ इज 60 मिनट। तो ये के की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा मिनट के अंदर। याद रखना ये जो है फर्स्ट ऑर्डर है तो पर मिनट में आपका आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि 60 मिनट इज हाफ लाइफ, तो के की वैल्यू आएगी पर मिनट में। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 1.155 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट। ये आपका आंसर आएगा। आपने आंसर देखा होगा 1.155 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट में आंसर है। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसी चीज को आप 60 से डिवाइड कर दोगे, 60 से। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये पर सेकंड आपके आंसर, आपका आंसर आ जाएगा पर सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर हमें बताइए, आंसर क्या आएगा। बाकी का यहां से आप मैच भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका अर्हेनियस इक्वेशन से। लास्ट में जो हमने अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी है लास्ट लेक्चर में, उससे रिलेटेड है। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड e की पावर -2800 के अपॉन में टी। ये एक अर्हेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है। एंड कैलकुलेट ईए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, जो इक्वेशन दी है आपको उसे मैच करना है किसके साथ, अर्हेनियस इक्वेशन के साथ। दोनों को कंपेयर करिए और जो भी कॉमन हो उसको हटा दीजिए और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप पहले अपने आप करिए, फिर आप आंसर मैच करिए। अगर आंसर गलत आ रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। ये आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो इस तरीके से। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट। इसमें आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसे याद रखिए, k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 एंड e की पावर 28000 के अपॉन में टी। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। और जो आपको अर्हेनियस इक्वेशन है जो मैंने आपको बताई थी वो क्या होती है, ओरिजिनल जो इक्वेशन होती है वो होती है k इज इक्वल टू a e बाय r t। ये इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपको दे रखी है, इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को कंपेयर करिए। आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपैरिजन करोगे। अगर आपने कंपेयर करा इसको तो आप क्या देखोगे, 4.5 इंटू 10⁻11 एंड e 28000 के अपॉन में t इज इक्वल टू किसके बराबर है, e बाय RT इसके बराबर है। आपने इन दोनों को इक्वल कर लिया। अब इक्वल करने के बाद आप क्या देखोगे, जो 4.5 इंटू 10⁻11 है वो किसके सिमिलर है, a के। मतलब a की वैल्यू आपको मिल गई। अर्हेनियस जो फैक्टर होता है, a का मतलब अर्हेनियस फैक्टर आपने पढ़ा है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, a बराबर मिल गया आपको 4.5 इंटू 10⁻11। चलिए ये तो हो गया आपको। अब ये हो गया, इसको आप हटा दीजिए सिंपल। अब बचेगा क्या आपका, e की पावर 28000 के अपॉन में t, 2800 के अपॉन में t बचेगा। एंड क्या बचेगा, e बाय RT बचेगा। अब ये क्या है, ये आपका लॉग का आपका बेस है। अब इसको और इसको दोनों सिमिलर है, तो इनकी पावर्स को क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, इसको हटा दोगे आप। जब इनको हटाओगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 28000 के अपॉन में t। ठीक है, अब दोनों का अगर आप e और e सेम है, सिमिलर है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, लॉग को हटा के एंटी लॉग ले लोगे। एंटी लॉग लोगे तो e और e कट जाएगा सिंपल। तो इसको जब हटाया आपने तो ये अब आपका बचा कितना, e अपॉन में RT। इसको वैसे बोलते हैं एंटी लॉग लेना, लेकिन आप सिंपल समझिए कि पावर को हम कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, आपको एंटी लॉग वगैरह में इतना भी उलझना नहीं है। तो e अपॉन में RT और 2800 k अपॉन में t ये आ गया। अब नेगेटिव को कैंसिल कीजिए एंड t और t को कैंसिल कीजिए, बचेगा क्या आपका 28000 इज इक्वल टू
E अपॉन में T, E अपॉन में R, ठीक है। R क्या है यहाँ पे? गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हमेशा। R की वैल्यू जो होती है 8.314 होती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां से R को इसके पास भेज दोगे 28000 के पास और आपका आंसर आ जाएगा। आप फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए आंसर कितना आया। और आप आंसर निकालने के बाद मैच भी कर लेना। 232.79 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो एक बार सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं इन टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी अर्हेनियस इक्वेशन से है, जिसमें आपको दो रेट कांस्टेंट देंगे एंड दो टेम्परेचर होंगे। ये वाला भी इक्वेशन आपने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। 298 केल्विन टेम्परेचर से आपने 10 केल्विन टेम्परेचर को क्या करा, इंक्रीज करा है। मतलब अब दो टेम्परेचर आपको पता चल गए। एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट कांस्टेंट क्या हो गया, डबल हो गया। याद रखना जो K है वो डबल हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हो। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया होगा इफेक्ट ऑफ K क्या है वो चीज। अब इसमें दिया क्या क्या है याद करो एक बार, क्या है इसमें गिवन है आपको क्या, रेट कांस्टेंट इज डबल्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10। तो आपको पहले टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 298 केल्विन आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। एंड सेकंड टेम्परेचर कितना हो गया, 10 केल्विन से राइज हुआ है। तो 298 में आप 10 और इंक्रीज कर दोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 308 केल्विन आ जाएगा। तो सेकंड टेम्परेचर ये हो गया। एंड जो आपको बता रखा है रेट कांस्टेंट क्या बताया है इसने, रेट कांस्टेंट डबल्स हो जाता है। डबल्स का मतलब क्या है, आप बोलोगे जो रेट कांस्टेंट सेकंड है ना वो डबल हो गया किसके, रेट कांस्टेंट फर्स्ट के, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन याद कीजिए, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। आपने ये पढ़ा हुआ। अब यहां से आपको क्या निकालना है, इसमें आपको EA फाइंड आउट करना है। EA मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर आप सॉल्व करते हो तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे, आपको पता है log K2 कितना है, 2 ऑफ K1 एंड ये आपको निकालना है अपॉन में 2.303। R की वैल्यू पहले भी बताइए आपको, ये कितना होता है 8.314 एंड T टेम्परेचर 2 कितना है आपके पास, 308 है। टेम्परेचर 1 298 है एंड डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2 कितना हो गया, 298 मल्टीप्लाई बाय 308। अब ये हो गया आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें K और K कट जाएगा, बचेगा क्या, log 2 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 एंड 308 में से 298 अगर आप माइनस करते हो तो 10 ही बचेगा आपके पास। 298 मल्टीप्लाई बाय 308, ठीक है। अब इसमें क्या है, log 2 की वैल्यू याद कीजिए 0.3010 होती है। एंड इसको पुट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, जिसमें EA की वैल्यू आप निकालोगे और EA आप निकालो और सॉल्व करके मेरे को बताओ कितना आया, कमेंट कीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मैच भी कर सकते हो। 52.89 किलोजूल पर मोल आपका EA आने वाला है, ठीक है। आप सभी सॉल्व करोगे और मेरे को बताओगे कमेंट करके कि ये आंसर करेक्ट आया है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ये टाइप एक अलग है। इसमें क्या होता है, आपको ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन ऐसे देंगे एंड रेट कांस्टेंट देंगे। अब इसमें क्या पूछेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए आप ऑर्डर बताइए, विद रिस्पेक्ट टू बी आप ऑर्डर बताइए। इसमें एक आपको क्या ट्रिक लगानी होती है कि आप इसमें देखिए कंसंट्रेशन किन्हीं की सेम होगी, उनको लेना होता है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना आंसर आता है। क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा कि ए का जो कंसंट्रेशन है 0.20 है, 0.20 एंड 0.40 है एंड बी का कंसंट्रेशन क्या है 0.30, 0.10 एंड 0.05
एंड जो आर नॉट है वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन जो दे रखी है 5.07 into 10 to the power -5 दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है, लास्ट वाले कितनी, तो 3 आपके पास ये 3 आपके पास इक्वेशन दे देगी, ए और बी इसमें इतना आएगा, ए और बी इसमें इतना आएगा, रेट इतने आएगी, और ए और बी इसका इतना है और इतना है, इतना आपका रेट है। तो इसमें आपको करना है क्या, व्हाट इज द ऑर्डर फाइंड आउट करना है क्या, सिंपल आप क्या करिए, दो इक्वेशन बनाइए एंड डिवाइड करिए एंड ऑर्डर निकालिए। करेंगे कैसे, आइए सॉल्यूशन करते हैं हम फटाफट से। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो कुछ इजी सोचिए, मतलब जैसे हमें बी का ऑर्डर निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो आप ए को देख रहे हो, ए के पास क्या है 0.20, ये दोनों रिएक्शन में आके और कट जाएगा, मतलब एक टाइम में ये आएगा, एक टाइम में आएगा और कट जाएगा। ये देखिए कैसे करेंगे, आप क्या लिखोगे, रेट क्या होती है आपकी, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर कुछ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इसकी पावर कुछ, एक्स और वाई हमने मान ली। अब इन दोनों का समिंग क्या होता है, वैसे ऑर्डर होता है, लेकिन इसमें हम दूसरे तरीके से करेंगे। रेट कितनी आई देखिए, फर्स्ट के हिसाब से देखें तो रेट आएगी 5.07 into 10 to the power -5 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.20 है, इसकी पावर x, एंड b की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.30 है, इसकी पावर y। देखिए इसमें अब b क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा और a आपका सेम रहेगा, तो जब डिवाइड करोगे दोनों इक्वेशन में तो वो कट जाएगा और इजीली आप b की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लोगे। सेकंड जो है, सेकंड ये है, इसको कैसे लिखोगे, 5.07 into 10 to the power -5 बराबर k इंटू a की कॉन्सेंट्रेशन 0.20 एंड x और b की कॉन्सेंट्रेशन 0.10 इंटू में पावर इसकी y। तो अगर a खत्म हो जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू b ही ऑर्डर बचेगा ना, तो इस तरीके से आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फाइंड आउट कर लोगे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे। जब इनको डिवाइड करोगे तो देखिए ये और ये कट जाएगा, k और k भी कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, आपके पास ये बचेगा और ये बचेगा। जब इनको क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.20 इसकी पावर x और 0.30 इसकी पावर y बराबर कितना है 0.20 इसकी पावर x और 0.10 इसकी पावर y। ऐसा कुछ बचने वाला है जब आपने क्रॉस करा। अब देखो ये और ये सिमिलर है, ये भी कट जाएगा, बचा क्या आपके पास 0.30 इसकी पावर y इज इक्वल टू 0.10 इसकी पावर y। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब इसको आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, देखो इसको इसके नीचे ले आए 0.30 डिवाइड बाय 0.10 और इस पूरे की पावर y, यहां कितना बचा 1 बचा, कुछ नहीं है। तो अब क्या करोगे, अब देखो इसको पॉइंट को हटाइए, बचेगा कितना 3 की पावर y बची एंड यहाँ 1 बचा। इस चीज को अब आप कैसे सॉल्व करोगे, 1 कब आता है कि पावर कितनी, इसमें पावर कितनी हो जाए कि 1 वैल्यू आ जाए। आपने सीखा होगा कि जैसे किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। माना मैंने 3 की पावर 0 हो गई, तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या बोलोगे आप 1, ठीक है। ठीक, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 की पावर y बराबर 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब पूरी वैल्यू 1, तो 3 की पावर 0 मतलब 1 ही होगा। तो आपका ये कितना आ गया, पावर देखो, पावर इसकी और इसकी पावर y इज इक्वल टू 0। तो विद रिस्पेक्ट टू b आपका ऑर्डर रहेगा कितना 0 ऑर्डर का ये रिएक्शन है इस हिसाब से b के अकॉर्डिंग। अगर आपसे a के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो आप सिंपल क्या करना, एक इसको ले लेना और एक इसको ले लेना, दोनों की इक्वेशन बनाओगे एंड डिवाइड करके आप इसको कंपेयर करोगे पावर्स को और सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से। आप इसको सेकंड को ट्राई करोगे विद रिस्पेक्ट टू ए आप ट्राई करोगे और हमें कमेंट में बताओगे क्या आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने आए कि नहीं आए। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो खत्म होता है। आपने सवाल देख लिया, आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, तो फिजिकल केमिस्ट्री ओवरऑल हमने कंप्लीट कर ली है। और मैं आशा करता हूँ आपने भी ये 3 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, तीनों जो आपके पास चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट देखिए
एंड जो आपके सवाल है मतलब क्वेश्चन वाले जो लेक्चर हैं उन्हें देखिए। अगर फिर भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस पे दोबारा से आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे, आपको समझाने के लिए कुछ नया करेंगे। तो आप इतना कर लेना और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, बोर्ड आने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।